बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर। इस वीडियो में हम क्लास 9th का दिनांक 17 दिसंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है सांख्यिकी में बारंबारता बहुभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नाम से तो अलग चीज़ है, लेकिन आयत चित्र जैसे आपने बनाया है उसी तरह है। डियर स्टूडेंट, टेल मी अबाउट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अर्थात प्रिय छात्रों, बारंबारता बहुभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। बारंबारता बहुभुज ग्राफ पर बारंबारता बंटन दिखाने का एक और तरीका है। हम ग्राफ पर जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखाने का एक और तरीका है। आयत चित्र में आयतों के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यानी इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स इन द हिस्टोग्राफ। Ma'am, can you explain more about frequency polygon and how it can be drawn? Where frequency polygon through the shapes of the graphs depict the number of occurrence of class interval. This type of graph is usually drawn with a histogram but can be drawn without a histogram as well. A frequency polygon graph is a line graph that represents cumulative frequency distribution data. अर्थात कह रहा है जो कि फिर बारंबारता बहुभुज ग्राफ के आकार के माध्यम से वर्ग अंतरालों को घटित होने की संख्या को दर्शाते हैं। इस प्रकार का ग्राफ अक्सर आमतौर पर आयत चित्र के साथ खींचा जाता है, लेकिन आयत चित्र के बिना भी खींचा जा सकता है। यह आवृत्ति बहुभुज ग्राफ पर एक रेखा ग्राफ है जो संचयी आवृत्ति वितरण आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है। अब ये बारंबारता बहुभुज बनाने का तरीका, ये कह रहा है वर्ग अंतराल चुने और मानों को क्षैतिज, यानी आपने देखा जो कि ग्राफ जो होता है इसमें दो अक्ष होते हैं, एक ये अक्ष और ये अक्ष। तो कह रहा है इसमें वर्ग अंतराल को चुने, इसमें वर्ग अंतराल को चुनेंगे। ये वर्ग अंतराल है, मान लीजिए 0, 10, 20, 30, इस तरह से वर्ग अंतराल होगा। और फिर कह रहा है इसके जो मध्य बिंदु है, अब इसका मध्य बिंदु को चिन्हित करें, 5-5 पे है तो इसके मध्य बिंदु को चिन्हित करें। अब y पर बारंबारता लिखेंगे, मान लीजिए जो कि ये 2, 4, 6 इस तरह से है, तो इसका आप यहाँ तो 0 है, तो y अक्ष के बारंबारता के अनुरूप आप ग्राफ बनाएंगे। एक तो ये 2, इसका मान लीजिए 2 है, ये इसका 4 है और इसका 6 हमने मान लिया, बारंबारता बहुभुज है, और इसका 4 है। तो अब करना क्या होता है, इसके मध्य बिंदु को मिलाए हैं तो यहाँ भी मध्य बिंदु देंगे, इसके मध्य बिंदु को मतलब इसके सामने स्केल रख करके इसको मिलाएंगे, फिर इसके सामने स्केल रख करके इसको मिलाएंगे, तो ये मध्य बिंदु हो गया। अब इसके बाद एक अगला भी कॉलम आपको ब्लैंक रखना है और एक पिछला भी कॉलम मतलब एक लेना है। अब इसको पहले तो यहाँ से इसको मिलाए, फिर इसके मध्य बिंदु को मिलाए, फिर इसके मध्य बिंदु को मिलाए और अगले का मध्य बिंदु को यहाँ पे टच करें। मतलब एक अगला और एक पिछला भी ग्राफ लेना है। ये आपका बारंबारता बहुभुज बन गया। आइए जो सवाल दिया गया है उसको देखें और आइए ये सवाल करें जो दिया हुआ है। उदाहरण में कह रहा 400 मजदूरों के एक बैच में साप्ताहिक आय निम्नलिखित तालिका में दी गई है, इसे एक बारंबारता बहुभुज के माध्यम से निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले आपको x और y अक्ष लेना है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो x और y अक्ष हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हमने माना ये हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। अब यहाँ पे देखिए 300 से शुरू है, तो 300 से शुरू होने के लिए यहाँ पे ब्रेकअप, यहाँ पे किंक लगाना होगा। और ये बारंबारता बहुभुज के लिए शुरू करना है एक कॉलम छोड़ करके, तो यहाँ पे लिखे 300 और एक ज़्यादा गैप ले लेते हैं, ये हो गया 300, ये 300, फिर ये 500, फिर 700, फिर 900, फिर
1100। अब दूसरा इसके मिड पॉइंट को लेना है, ये मिड पॉइंट वाली लाइन ये है, ये है, ये है मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट, और इससे अगले वाले में भी लेना है और पिछले वाले में भी लेना है। तो पिछले वाले तो हो जाएगा 200, ये आपको अलग से बनाना होगा, या नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, सॉरी 100, और ये 1300। अब क्या करना है, ये देखिए 74, तो इसमें हम जो गैप है 10-10 का ले लेते हैं, या 20-20 का ले लेते हैं। ये हो गया 10, 10 का लेते हैं तो 163, यानी 16 चाहिए। 1 2 काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम 20-20 का गैप रख लेते हैं, 20, क्योंकि बीच में 10 है, 20 40 60 80 100 120 140 160 180। अब क्या करना है, जैसे 300 से 500 में 74 है, तो 300 से अब 74 पे हम एक निशान लगा लेंगे। देखिए ये 70 हो गया, ये 74 हो गया। तो ये वाला 300 से ये वाले 300 लाइन है, ये वाली 300 लाइन है, तो ये 74 पे हमने ये लाइन डाल लिया। अब इसको मिला देते हैं, फिर है 500 से 700 में 163, तो 163, तो यहाँ पे आएगा, इसको और ऊपर ले जाना होगा 163 के लिए। फिर 700 से 900 में 135 है, तो 130 और 5 135। फिर 900 से 1100 में 28 है, तो 28, तो ये 20, और ये 20 है, ये 30 है, तो इससे थोड़ा सा कम 28। अब हमने सॉरी ये 28, अब इसके मध्य बिंदु को हमने ये यहाँ पे देखना है, जो कि यहाँ पे ये मध्य बिंदु जैसे ये नीचे वाला है, तो उसी के बराबर में ये आएगा, और अगले वाला ये आएगा। इसको मिलाते हुए अब आपको एक लाइन खींचनी है। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, और एक अगला के मध्य बिंदु को और एक अगले के मध्य बिंदु को मिलाएंगे। ये बारंबारता बहुभुज बन गया, जैसे कि इसमें भी ये बना करके दिखाया है। ये देखिए, ये भी इसी तरह बनाया है, एक आगे और एक पीछे हमने भी यही बनाया है। इसको थोड़ा सा और यदि एनलार्ज करते तो जितना अवेलेबिलिटी है आपके इसमें, उस हिसाब से आप कर सकते हैं ग्राफ पेपर में। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको एक और सवाल दिया गया है, तो आइए सवाल हल करें। यहाँ पे सवाल है, आयत चित्र के साथ नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बहुभुज बनाएं। तो यहाँ पे भी हम एक्स और वाई एक्सिस ग्राफ पेपर पे ले लेंगे। हम ग्राफ पेपर पे इसको हम मान लेते हैं वाई अक्ष है, और ये हो गया एक्स अक्ष। अब देखिए यहाँ 20 से शुरू है, तो ये तो 0 होता, और यहाँ पे आयु लिखा है, आयु लिखें, और शिक्षकों की संख्या इस पे लिखना है। जो जिधर लिखा है वैसे ही लिखें। अब देखिए 0 से शुरू होता है, तो 0 का काम नहीं है। 20 से शुरू है, तो हमें यहाँ पे किंक लेना होगा, यहाँ पे एक किंक लेना है, यानी ब्रेकअप है। अब 20 से 24, तो यहाँ पे 20 24, फिर देखिए यहाँ पे आपको कंटिन्यूस डाटा नहीं है,
तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूअस डाटा में बनाना होगा, सतत बारंबारता बहुभुज में बनाना होगा, तब जाकर के ये बनेगा। पहले इसको सतत बारंबारता में बनाना होगा, तो फिर से इसको रीअरेंज करना होगा, दोबारा बनाना होगा। तो ये वर्ग अंतराल जो हो जाएगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो इधर वाले में देखिए, इस साइड वाले में हम माइनस करेंगे, दोनों का 0.5 माइनस करेंगे और इधर वाले में 0.5 प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा 19.5 से 24.5, और ये ऐसे ही रहेगा। ये अगला हो जाएगा 24.5 से 29.5, और ये एज इट इज रहेगा 29.5 से 34.5। तो ये हो जाएगा 25, और 34.5 से ये हो जाएगा आपको 39.5, ये है 40, और 39.5 से 44.5 तक ये हो जाएगा 35, और 44.5 से 49.5 तक ये हो जाएगा 42। अब ये संचयी बारंबारता को सॉरी वर्ग अंतराल का यूज करना है। तो यहाँ पे अब फिर से बनाएंगे, तो ये हो गया आपका शिक्षकों की संख्या है इसमें, ये शिक्षकों की संख्या, और ये आयु। अब ये यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकअप देना होगा, किंक लगाना है। अब एक कॉलम छोड़ करके यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 19.5 से ये अगला ले लेंगे 24.5, फिर अगला लेंगे तो ये हो जाएगा 34.5, 39.5, 44.5, फिर 49.5, और ये इसकी बारंबारता देखिए, दो का गैप, मतलब 5 का गैप ले लेते हैं। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। अब कह रहा है जो कि इसमें 25 ये दिया हुआ है, इसका कॉलम ये 24.5 दिया हुआ है, सॉरी 28 दिया हुआ है, तो ये 30 हो गया। अब अगला है 10, तो ये 10 में लगाएंगे। फिर अगला है 25, तो ये लाइन 25 तक जाएगा। फिर अगला है 40, 39.5 तक 40 है। अब अगला है आपको 35 तक जाएगा, तो ये 35, ये हमने 35, ये 35 था हमारा, ये 35 था, तो ये 35 तक जाएगा ये। और अगला है, इस सब के मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खंड बनाइए, मतलब रेखा खींचिए। यही बारंबारता बहुभुज या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है, और लास्ट के मिड पॉइंट को मिलाना है। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया है उसकी ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आयत चित्र का प्रयोग करके निम्नलिखित बारंबारता बहुभुज बनाए। तो सबसे पहले ये हम इस तरह से एक बार ग्राफ पेपर पे ले लेंगे 10-10 के गैप के हिसाब से। अब देखिए ये 0 से 5 तक का हमने ये 4-4 का गैप लिया है, इसमें ये हो गया बारंबारता जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे बारंबारता और ये है वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे देखिए 0 से 5 तक में 5 दिया हुआ है, तो ये हमने 4-4 का गैप लिया है, तो ये हो गया आपका 5। और 5 से मतलब 10 से 20 तक में 20 से 10 है, तो ये हो गया आपका 10। फिर 20 से 30 में 25 है, 20 से 30 में 25। फिर 16 है, 12 है, और 8 है। अब इसके मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचना इसके तो देखिए एक पीछे भी लेना है, ये बन गया आपका बारंबारता बहुभुज। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।